पहले लड़की को ये कहा जाता था कि ये कुर्डी का धन है। प्रतीकात्मक रूप से लड़की को पगड़ी पहनाकर क्या संकेत दे रही है बालू खाप? जो बुजुर्ग थे वो लड़की को तो लस्सी के साथ रोटी देते और लड़के को दूध के साथ। खापों को लेकर एक परसेप्शन बनाया जाता है कि खापें महिलाओं को आगे नहीं करती या लड़कियों को उस तरीके से पढ़ने लिखने के मौके नहीं देती, लेकिन आज गांव चौशाला में ये बालू खाप पहुंची है, क्योंकि बालू खाप में लगभग 9 से 11 गांव पड़ते हैं और उसी के साथ साथ बेटियों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी पहल, या एक तरीके से कहें कि पुरानी परिपाटी को तोड़ते हुए एक बड़ी पहल की जा रही है, जिसमें एचसीएस अंजू भाल को यहां आकर पगड़ी पहनाई गई है, सम्मानित किया गया है बुजुर्गों द्वारा, और इसी के साथ साथ एक समाज को बड़ा मैसेज भी दिया गया है बालू खाप द्वारा। फिलहाल तमाम नुमाइंदों से बातचीत करते हैं कि उनका इस मौके पर क्या कुछ कहना है और इस परिपाटी के नाते वो भविष्य क्या देखना चाहते हैं। नमस्कार प्रवीण जी। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के सभी दर्शकों को बधाई देते हैं बाड़ू खाप पंचायत की तरफ से, और मैं बाड़ू खाप पंचायत का प्रवक्ता के तौर पे जिम्मेवारी समाज ने दी हुई है। आज हमारा विषय इस बेटी को बधाई देना, शुभकामनाएं देना बाड़ू खाप पंचायत की तरफ से सभी मौजूद पंचायती सरदारों की तरफ से रहा। उसका उद्देश्य एक है कि अंजू भाल बेटी ने गांव चसाड़ा का ही नाम ऊंचा नहीं किया, बल्कि हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कैथल का नाम ऊंचा किया है और प्रदेश भर का नाम ऊंचा किया है। और महिलाओं के लिए, हरियाणा भर की जो बेटियां हैं उनके लिए एक संकेत दिया है एचसीएस की परीक्षा पास करके। ऐसे हम अपने डिस्ट्रिक्ट की और अपने प्रदेश की सभी बेटियों के लिए एक विनती करना चाहते हैं कि जो हमारी बेटी अंजू बाल ने ग्रामीण अंचल में रह करके एक अध्याय पेश किया है समाज के लिए, ऐसा ही और बेटी भी अंजू बाल को फॉलो करें और इसका अनुसरण करें, इसे मोटिवेशन लें और जागरूकता पर काम करें। जब समाज में बेटा और बेटी, लड़का और लड़की बराबर होंगे तो तभी समाज आगे बढ़ेगा। यही हमारी खाप की सोच रही है। और हमारा कहना है, हम धन्यवादी हैं सुनील मास्टर जी के, जिसने अपने बच्चों को इतने उच्च संस्कार दिए। इनके बेटा लेफ्टिनेंट लग रहे हैं और बेटी ने एचसीएस की परीक्षा पास की है। दोनों बच्चों को इतने उच्च संस्कार दिए। हम तो इन माता पिता के चरणों में भी अपना नमस्कार करते हैं, बाड़ू खाप पंचायत के सभी पंचायती। अगर अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार पूरा समाज देगा तो बच्चे तो कामयाब होंगे। बच्चे तो कच्ची मिट्टी होते हैं, अगर उनकी नींव मजबूत करेंगे तो पेरेंट्स करता है, गांव का वातावरण करता है और परिवार का जो माहौल होता है, लाड प्यार होता है, वो करता है। उसके अलावा हम बच्चों से भी एक उम्मीद करते हैं कि जितना लाड प्यार माँ बाप देते हैं, पढ़ाई का माहौल देते हैं बच्चे को, बच्चे भी उस माहौल का और अपने परिवार का और अपने समाज का मान सम्मान रखे, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। परिवार माहौल तैयार कर दे बच्चों के लिए अच्छे वाला शिक्षा का, लेकिन बच्चे उसका नजायज फायदा उठा लें और गलत दिशा की तरफ चले जाएं, उससे परिवार का नुकसान हो जाता है और समाज का भी हो जाता है। मैं अपने बच्चों से, जिला कैथल के और हरियाणा प्रदेश के युवाओं को यही अनुरोध करूंगा कि हमारी बेटी अंजू बाल को फॉलो करें और इससे अपनी मोटिवेशनल जो भी जानकारी बनती वो ले, और समाज शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा। हमारी बेटी अंजू बाल ने जो एचसीएस का पद ग्रहण किया है, परीक्षा पास की है, उसके लिए मैं अपनी खाप की तरफ से दोबारा शुभकामनाएं और बधाई अपनी बेटी अंजू बाल को पूरी खाप पंचायत की तरफ से देता हूँ। पगड़ी भी पहनाई गई है, प्रतीकात्मक रूप से लड़की को पगड़ी पहनाकर क्या संकेत दे रही है बालू खाप? बाड़ू खाप आज पगड़ी पहनाकर एक ही मतलब दिशा निर्देश समाज को दिया है कि हमारी बेटी अंजू भाल ने जो खाप का और जिले का, समाज का नाम ऊंचा किया है, उसमें बाड़ू खाप पंचायत बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं मानती। इसलिए हमने अपनी बेटी को बेटे के समान जो भी सम्मान होता है खाप पंचायत की तरफ से, वो मान सम्मान पगड़ी के द्वारा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र जी। मैं अब आपसे विचार लूंगा कि क्या सोच थी या क्या जहन में आया बाड़ू खाप को कि आपकी जो ये पूरे के पूरे कई गांव की जो पंचायत है कि लगा लड़की के घर जाकर इस तरीके से सम्मान करना चाहिए ताकि भविष्य में या भावी पीढ़ियां भी इससे कुछ सीख सकें। मैं बाड़ू खाप का प्रधान रामचंद्र, और हम तो इस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। ये बच्चे ने, जो हमारी लड़की ने ये परीक्षा पास की है, इसका भी हौसला हो और जो बच्चों के पास ये संदेश पहुँचेगा उनको भी ये पता लगे कि हम भी आगे समाज में आगे आए, अफसर बने और आगे कामयाबी मिले। हमारा तो मेन मकसद ये था, बधाई देंगे तो समाज में ये संदेश पहुँचेगा और बच्चे इसी तरह
आगे अच्छी परीक्षा पास करेंगे और हम उसको सम्मानित करेंगे। जैसे अब ये पगड़ी का हमारा यही मेन मकसद था। पहले लड़की को ये कहा जाता था कि ये कुर्डी का धन है। अब कुर्डी का धन नहीं है, लड़की है जो लड़कों से भी आगे, शिक्षा में भी आगे है, हर एक क्षेत्र में आगे हैं। कहीं भी देख लीजिए फौज में भी है, पुलिस में भी हैं और माता-पिता का और अपने समाज का नाम ऊँचा करने में नंबर 1 पे हैं, लड़के पीछे हैं और लड़कियाँ आगे हैं। और हम तो अब आशा करते हैं, हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं है, लड़की को बल्कि हम अधिक मान्यता देते हैं और लड़के को कम। क्यों? पहले समाज इनकी लड़कियों की इतनी इज़्ज़त नहीं करता था। यही कहते थे ब लड़कियों को खाने में भी फ़र्क रखते थे। जो बुज़ुर्ग थे, वो लड़की को तो लस्सी के साथ रोटी देते और लड़के को दूध के साथ। ये नहीं मैं कह रहा भाई बकवास कर रहे हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मेरी 54 का मेरा जन्म है और मैं 70 साल के लगभग हो गया। मैंने सारी स्थिति देखी है जो देहात की थी। लड़की को तो खाना हल्का दिया जाता था और लड़के की इज़्ज़त थी, लड़की की इज़्ज़त नहीं है। आज आज हमने ये पगड़ी बाँधकर अरे या ल ल बेटी को सम्मानित किया है। समाज को ये बताने के लिए सम्मानित किया है कि लड़की लड़कों से कम नहीं है। लड़की ऊपर है, हर एक क्षेत्र में ऊपर है। हमारा मेन मकसद यही था और लड़कियों के हौसला के लिए हमने हमारी लड़की को सम्मानित किया है। क्यों लड़कियों में ये भावना आए कि हमारा समाज हमारी इतनी इज़्ज़त करता है। तो इन बातों के साथ मैं पूरी खाप की तरफ से बार-बार इस बेटी का धन्यवाद करता हूँ, इसका आदर करता हूँ। धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। अंजू, मैं अब आपसे बात करूँगा और एक तरीके से मैं, क्योंकि आपकी वजह से ये पुरानी परिपाटी टूटी है एक तरीके से, एक एचसीएस का पद हासिल किया और उसके साथ-साथ एक जो पूर्वाग्रह थे कई, वो आपकी वजह से टूटे हैं। समाज में जो बदलाव आ रहा है, उसको आप कैसे देखती हैं? अ, आजकल बहुत बेहतर हो रहा है पहले से। जैसा कि प्रधान जी ने भी बोला कि पहले तो बहुत फ़र्क किया जाता था, लेकिन मेरे माता-पिता ने शुरुआत से ही, मेरे जन्म से ही उन्होंने पूरी कोशिश की कि मुझे बराबर के अधिकार मिलें। बल्कि उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा ही सपोर्ट मेरा किया, मेरे छोटे भाई से भी ज़्यादा। तो मैं अपने माता-पिता का बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ और समस्त बालू खाप का। मेरे यहाँ पे जितने भी बड़े मौजूद हैं, उन्होंने मुझे इतना लाड प्यार, इतना मान-सम्मान दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और बिल्कुल बेहतर बदलाव हो रहा है और लड़कियाँ हर फ़ील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छा करेंगी। और पेरेंट्स आजकल सपोर्ट करते हैं और हमारे आस-पास के लोग हैं, उनसे मैं भी यही आग्रह करना चाहूँगी कि वो अपनी बेटी-बेटों को बराबर अधिकार दें और उनको आगे बढ़ने का मौका दें, ताकि वो उनका नाम रोशन कर पाएँ और समस्त समाज का नाम रोशन कर पाएँ। आपकी पगड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है, आपको आज वो पहनाई गई है, उसके अंतर्मन से कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और इतना मान-सम्मान पूरी खाप ने मुझे दिया, तो उसके लिए तो मैं उनका जितना भी धन्यवाद बोलना चाहूँ वही कम है। और मैं चाहूँगी कि इस सब प्रोग्राम से बाकी सब आस-पास के जो बच्चे हैं वो मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो खाप की पगड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है और आज इस मान-सम्मान की बदौलत अंजू भाल ने वो चीज़ हासिल की है अपनी मेहनत के बदौलत। तो बाकी बच्चों के लिए या लोगों के लिए तो सीख है ही, लेकिन खाप ने भी एक बड़ा उदाहरण पेश किया है आस-पास के गाँव गोहान को। फिलहाल बारू खाप गाँव चौशाला से ये ब्रेकिंग खबर आप देख रहे थे। बहुत-बहुत शुक्रिया।